शोभा नाम की एक लड़की थी। उसे भूत और चुड़ैल की कहानियाँ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए वह अपनी मम्मी से हमेशा भूत और चुड़ैलों की कहानी सुना करती थी। लेकिन उसको यह बात बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी मम्मी ही एक चुड़ैल है और गांव वालों को वह मार कर खा जाती है। यह बात से वह बहुत ही अनजान थी। एक दिन की बात है, जब वह खाना बना रही थी तब उसे याद आता है कि अरे, मुझे अपने सहेली रीना से मिले हुए बहुत ही दिन हो गए हैं। चलती हूँ मम्मी से पूछ लेने और फिर अपने सहेली के घर चलने। उसके बाद वह अपनी मम्मी के पास जाती है और अपनी मम्मी से कहती है कि अरे मम्मी, मुझे रीना से मिले हुए बहुत ही दिन हो गए हैं। उसके बाद उसकी मम्मी कह देती है कि तुम रीना के घर चले जाओ, और शोभा रीना के घर चली जाती है। तभी रीना उससे उसकी समाचार पूछती है और कहती है कि इतने दिनों से तू कहाँ थी, मैं तुम्हारा रोज़ इंतज़ार करती थी। तब शोभा उससे कहने लगती है कि अरे देखो ना, मैं घर पर मम्मी के साथ ही रह जाती हूँ। मम्मी मुझे बहुत ही अच्छी कहानियाँ सुनाती है। एक दिन की बात है, रात का समय हो रहा था और शोभा अपनी मम्मी के साथ में सोई हुई थी। जब कुछ देर रात बीत जाता है तब उसकी मम्मी का नींद अचानक खुलता है और वह अपनी बेटी शोभा को सोए हुए देख बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि अरे चलो, शोभा अब जाकर सो गई है। अब चलती हूँ मैं कुछ शिकारियों को पकड़कर और खा लेने, वरना मुझे बहुत दिनों से भूख लगा है और दिन में तो कुछ खाने को भी नहीं मिलता है। और वह अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। तभी कुछ देर के बाद सुबह का नींद खुलता है और वह देखती है कि उसके साथ उसकी मम्मी नहीं है। चलती हूँ अब दूसरे कमरे में देख लेने, मम्मी इतनी रात के समय कहाँ चली गई। तब वह जाकर खिड़कियों से देखती है। तभी उसे नीचे दिखाई देता है कि एक औरत चुड़ैल के रूप में घूम रही है और वह पहचान जाती है वह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि मेरी ही मम्मी है। और वह चुड़ैल को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कहती है अरे बाप रे, मेरी मम्मी तो चुड़ैल निकली।